हमारे बीच में वीरेंद्र सर हैं और आज के जो प्रेजेंटर हैं तो मैं उनको भी इनवाइट करूंगा। सबसे पहले मैं वीरेंद्र सर को इनवाइट करूंगा। वीरेंद्र सर आए और आप मंच का संचालन करें, स्टार्ट करें। वीरेंद्र सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीवान सिंह सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया, मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे रुपेश सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वंदना मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय होस्ट और को होस्ट और उपस्थित जन जितने भी हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और सभी को वीरेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश का कॉलोनी, दिल्ली एनसीआर से। और आपके बीच आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ऐसा मेरी उम्मीद है। मैं अपना 100% देने की पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन वो प्रयास सफल मेरा तभी हो पाएगा जब आप जो है उस प्रयास पे अपना जो है प्रैक्टिस यानी इम्प्लीमेंट आपको जो है करना होगा। वो इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे, यानी कि जो भी कुछ यहाँ पर जो बताया जाता है, एक बार उसको जो है आप अपने डिवाइस पर, अगर आपके पास अभी दूसरी डिवाइस है तो आप अभी भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं और उसको लिखने के बाद आप उसको बाद में भी उसको ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो आपको बताया गया अगर आपने उस चीज़ को करके देखा तो वो आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा और उसको फिर कोई निकाल नहीं पाएगा। एक बार आपके दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई और फिर वो फीड हो गया तो फिर वो कोई उसको जो है हटा नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा, वो आप सीख जाएंगे। और इसी तरीके से छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं हमारी, उनको जब हम यूज करेंगे, यूज करने से ही हम अपना टेक्निकल की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुन के टेक्निकल की जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। आप सुन के जो है केवल उसको रिवाइंड कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, उसको किसी को बता सकते हो, लेकिन जब तक आप जो है प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ होती कैसे है। तो इस चीज़ के लिए जो है मैं बोलता हूँ कि सभी लोग अपना यहाँ पर सीखने का पूरा प्रयास करें और हम सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि मैं भी आपकी तरह एक ऑन पैसिव स्टूडेंट हूँ। एक जैसा कि रुपेश रमन सर जी ने बताया कि मैं भी बिल्कुल सही बात है, मैं भी फर्स्ट टाइम जब ओपीटी में फ्रंटी मंच पर आया था तो मैं भी बिल्कुल नहीं बोल पाया था। तो उस समय हमारे रमेश सर जी ने जो है बोला कि आप अपना नाम ही बताइए, अपना कहाँ से है सिर्फ इतना ही बताइए। तो उस समय जब मैं बोला, वो पहला दिन था, मेरे को बहुत हिचक लगा और मैं सही से बोल भी नहीं पाया, जवान भी लड़खड़ा रही थी। लेकिन आज वही चीज़ जो है मैं धीरे 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 आपके बीच रह के, आपके बीच उस चीज़ को जो है सुन सुन के और उसको जो है अपने यूज कर करके कुछ जानकारी हासिल की, और वही जानकारी मैं आप लोगों के बीच भी रखता रहता हूँ। तो आज का भी ऐसा ही सेशन हमारा होने वाला है, और आपको जो जानकारी यहाँ पर मिले मैं समझता हूँ वो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, और उसको आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक किसी भी मंच का, सिर्फ इस मंच का नहीं, आप किसी भी मंच पे जाते हैं, उस मंच पर जाने का आपको एक रूल्स जो है बना के रखना चाहिए कि आप अपना माइक को अपने को म्यूट ही रखें। आपको जब या तो बुलाया जाए, या आपका शेयरिंग वगैरह चल रहा है, या कुछ आपको क्वेश्चन करना है, तभी आप अपने माइक को अनम्यूट करें, अन्यथा अपने माइक को म्यूट ही रखें। पहली बात ये, हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी मंच पे जाते हैं, ये आपको जो है
रूल्स का पालन जरूर करना चाहिए, चाहे उस मंच पे बताया जाए या ना बताया जाए। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। और दूसरी बात, अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्रीन के माध्यम से हम बताते हैं हर बार जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि हमारे 90% ऑन पैसिवियन मोबाइल डाटा को यूज करते हैं, और उनका मोबाइल डाटा कैसे बचाया जाए, वो एक छोटी सी सेटिंग कभी भी जब भी जाते हैं, जैसे कि आज भी यहाँ पर ओपी टीम कम्युनिटी मंच पर भी आए होंगे, तो आज भी उनको क्या करना चाहिए, देखिए राइट हैंड पे ये ऊपर की तरफ एक सेटिंग बटन हमें मिलता है, जो हमारे मोबाइल में भी राइट हैंड के ऊपर की तरफ है और हमारे लैपटॉप में भी राइट हैंड पे ऊपर की तरफ है। इस सेटिंग बटन को जब हम टच करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की विंडो ओपन होती है, जहाँ पर लिखा होता है एक तरफ ऑडियो और दूसरी तरफ वीडियो। अब ऑडियो में आपको नीचे सबसे नीचे दिया हुआ है एडवांस ऑडियो सेटिंग। ये एडवांस ऑडियो सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑडियो सिंपल रेट। ये सिलेक्ट द ऑडियो सिंपल रेट, ये हमारा कितना होता है, के एच जेड, जो हमारे डिवाइस का जो एक कैपेसिटी बोल सकते हैं उसको, जो जो इसका रनिंग करने का जो प्रोसेसर होता है, जिस जो हमारा नेटवर्क जिस पे चलता है, उसकी जो क्वालिटी स्पीड होती है, स्पीड वाली क्वालिटी जो होती है, उसको जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 8 kHz, यानी सबसे नॉर्मल पर आप रखेंगे। अब ये सबसे नॉर्मल पर क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए जिसके पास लैपटॉप है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका लैपटॉप 24 kHz भी सपोर्ट कर सकता है या 48 kHz भी सपोर्ट कर सकता है, अगर वो वाईफाई से कनेक्ट रहेगा और उसका लैपटॉप जो है लेटेस्ट वर्जन का रहेगा। तो अगर उसका लैपटॉप भी लेटेस्ट वर्जन का नहीं रहा तब उसको जो है 24 kHz ही सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने मोबाइल डाटा वालों के लिए, तो उन मोबाइल डाटा को जिनके पास पुराने डिवाइस भी है, यानी पुराने भी फ़ोन हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, तो वो अपने जो डाटा बचाना है अगर आपको, तो वो सबसे नीचे उस पर रखेंगे 8 kHz। उसमें क्या होगा कि आपको कोई प्रेजेंटेशन तो देना नहीं है जो आपकी जो है आवाज़ में दिक्कत होगी, आपको कुछ वो अधिक स्पीच तो कोई देनी नहीं है जो आपकी आवाज़ में दिक्कत होगी, तो आप उसको नॉर्मल पे रखेंगे के 8 kHz पर। दूसरा आ जाता है हमारे जो प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर की जो सपोर्ट होती है वो होती है हमारी 8 बिट से लेके और 32 बिट तक। अब लैपटॉप तो हमारा 32 बिट का होता है, बट मोबाइल हमारा 32 बिट का नहीं होता, इसलिए मोबाइल पर क्या करेंगे आप, उसको कर लेंगे 8 बिट, यानी कि 8 बिट पे कर लेंगे। आपको एकदम साफ आवाज़ भी आएगी और आपको स्क्रीन भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी, आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। फिर ये दो सेटिंग तो हो गई हमारी ऑडियो की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप जो है लैपटॉप से हैं, तो अगर आप मोबाइल से हैं तो आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और फिर आ जाते हैं हम वीडियो सेटिंग पर। वीडियो सेटिंग में भी हम जैसे ही एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें लैपटॉप में, आप देखेंगे लैपटॉप में तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है, लेकिन ये चीज़ मोबाइल में दिखाई नहीं देती है। वो क्या चीज़ है, ये हमारी सिलेक्ट नंबर ऑफ विजुअल वीडियो ऑन स्क्रीन। ये है हमारे 24, यानी कि 1 से लेके और 24 तक की यहाँ पर जो है विजुअल हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, और उनको हम अपने सिचुएशन के हिसाब से उनको सेट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। बट ये ऑप्शन हमारा सिर्फ लैपटॉप में मिलता है, इसमें मोबाइल में नहीं मिलता, इसलिए मोबाइल वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारा रेजुलेशन का। जो वीडियो रेजुलेशन है वो हमारा अब डिफ़ॉल्ट मीडियम आ जाता है, और आप मीडियम भी रख सकते हैं या आप लो पर भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो लो पर रखिए उसको। फिर आ जाता है हमारा सिलेक्ट योर वेबकैम फ्रेम रेट।
अब ये वेबकैम फ्रेम रेट भी हमारा 1 से लेके 60 तक दिया हुआ है, इसको भी हम सबसे कम पे यानी कि 5 पे कर लेंगे, सबसे नॉर्मल पे कर लेंगे। और इसके बाद आ जाता है हमारा सिलेक्ट योर स्क्रीन शेयरिंग फ्रेम रेट। अब ये शेयरिंग फ्रेम रेट जो है इसको भी जो है हम क्या करेंगे, सॉरी, वेबकैम फ्रेम रेट इसको हम कर लेंगे 1 से लेके 60 तक, यहाँ भी होता है, इसको भी जो है हम 5 पर कर लेंगे। दोनों को हम जो है 5 पर कर लेंगे। और 5 पर करने के बाद अब आप क्या कर, इतनी सी सेटिंग करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? इतनी सेटिंग करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने डाटा के अंदर आप एक वेबिनार करते थे, उतने ही डाटा में आप 3 वेबिनार कर सकते हैं। 3 वेबिनार यानी कि आपका जो है, जो डाटा 500 MB पर आवर में जा रहा था, 1 घंटे के अंदर 500-600 MB जा रहा था, वो आपका जो है कितना रह जाएगा, 200 सवा 200 MB रह जाएगा 1 घंटे के अंदर, यानी कि आधे से भी ज़्यादा वो आपका जो है कम हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी सेटिंग है, जब भी आप कहीं भी किसी मंच पे जाते हैं तो अपने मोबाइल डाटा की जो ये सेटिंग है अपने ओनेट की, इसको आप ज़रूर करें। अब हम चलते हैं अपना आज के टॉपिक, जो हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक और एकदम ज़बरदस्त टॉपिक है हमारा आज का, जो जानकारी हम ओनेट से लेने वाले हैं, ओनेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर लिंक क्रिएट करते हैं, यानी कि आप लिंक क्रिएट करेंगे तो आप ऑलरेडी होस्ट होंगे, और होस्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है। अब वो एक्स्ट्रा पावर हम लोगों को क्या मिलती है कि आप यहाँ पर आपके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैं काफ़ी जूम कर दिया, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आपके पास ये ऊपर की तरफ ये ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये है हमारा माइक, ये है हमारा वीडियो, और ये है हमारा चैट, और ये है हमारा इमोजी। ये 4 ऑप्शन हम होस्ट को जो है ऊपर की तरफ मिलते हैं। अब ये ऊपर की तरफ होस्ट को क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये तो हमें सबको नीचे की तरफ मिलते हैं, लेकिन होस्ट को ऊपर क्यों मिलते हैं? होस्ट को ऊपर की तरफ भी दिए गए हैं और नीचे की तरफ दिए गए हैं। ऊपर की तरफ देने का स्पेशल फीचर्स क्या होता है कि होस्ट अगर चाहे तो यहाँ से अगर माइक को बंद कर दे तो क्या होगा कि सबका माइक क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन से हट जाएगा। जैसा कि मैंने अभी किया था, आप अपनी स्क्रीन पे अपने फ़ोन पे देख सकते हैं, आपका माइक वहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से वीडियो है, अगर कोई जो है ज़्यादा कुछ दिक्कत करता है, तब ये 2 चीज़ें जो है करनी चाहिए। वीडियो को भी होस्ट जो है बंद कर सकता है, उसकी वीडियो का ऑप्शन वहाँ से जो है हटा सकता है, और चैट बटन को भी हटा सकता है, और इमोजी बटन को भी हटा सकता है। अब देखिए, चैट बटन को अगर मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँ तो आप यहाँ पर जो है चैट पर अब आप क्लिक करके देखिए, क्या आप वहाँ पर कुछ टाइप कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं? इस ऑप्शन को एक बार यूज करके देखिए। आप अपने चैट बटन पर जाइए, चैट ऑप्शन पर, वहाँ पर आप देखेंगे कि आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेशल फीचर्स होता है होस्ट के पास। क्या मुझे कोई बता पाएगा, आप कुछ कर पा रहे हैं चैट में? नहीं सर, लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, यही मैं जी समझाना चाह रहा हूँ कि होस्ट जो है चाहे तो यहाँ से चैट बटन को डिसेबल कर सकता है, और चाहे तो यहाँ से इमोजी आपके पास नीचे देखे इमोजी मिलता है, अभी आपको मिल रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इमोजी को यहाँ से डिसेबल कर दूँ तो वो इमोजी का बटन वहाँ से जो है हट जाएगा। हट गया? बिल्कुल बिल्कुल गायब हो गया। अब देखिए, माइक को मैं बता रहा था, माइक बटन मैं अब आपको जो है हटा रहा हूँ। माइक बटन देखिए,
अब देखिए आपके पास माइक बटन है। जी मेरी बटन तो दिख रही है सर, मैं बोल रहा हूँ। आवाज मिल रही है क्या? अब मैंने नहीं अभी नहीं क्लियर अब सर, अभी इसलिए मिल रहा है। अभी अनेबल किया है। जी इसी तरीके से वीडियो बटन है, वीडियो बटन को मैं डिसेबल कर सकता हूँ। तो ये हमारे होस्ट के पास स्पेशल पावर होती है, ठीक है। अब इसी के बराबर में आप देख रहे होंगे ये हैंड बना हुआ है, हाथ बना हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नो रेज्ड हैंड्स, यानी कि अभी किसी ने हैंड रेस नहीं किया हुआ, और तो ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा। आप में से कोई एक हैंड रेस कीजिए। ये देखिए अभी हमारे महेंद्र सिंह जी ने हैंड रेस किया, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, हैंड वाला ऑप्शन जो अभी विजुअल था वो हमारे यहाँ पर शो होने लगा, और उनका नाम भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये होस्ट को दिखाई देगी ये चीज़ें जो है, और इस पे वर्क भी जो है होस्ट ही कर पाएगा, लेकिन दिखाई तो ये को होस्ट को भी देगी, लेकिन को होस्ट जो है वर्क नहीं इस पे कर पाएगा, वो उसको कुछ नहीं कर सकता है इसको। तो ये चीज़ हमें जो है मिलती है। और अब हमें ये ऑप्शन जो हमारा राइट साइड में मिलता है, मैंने जूम किया तो ये लेफ्ट साइड में आ गया। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम क्या होता है, अगर मैं इस पर अभी क्लिक कर दूं तो ये मीटिंग जो है अभी 2 मिनट के लिए, या जो भी 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना हम ब्रेक करना चाहें। ये इसलिए होता है कि जब हमारा कोई कॉन्फ्रेंस लंबे टाइम तक चलता है तो हमें उस समय बीच में थोड़े से ब्रेक की आवश्यकता होती है, तो उस टाइम इस ब्रेक टाइम का यूज किया जाता है, जो ये कप टाइप का बना हुआ है, और इस पर क्लिक करने से हमारा ये ऑप्शन आ जाता है। ये आप देखेंगे ब्रेक टाइम का आ गया। अगर यहाँ पर मैं टाइम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और कम ज़्यादा करने के बाद जो है अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इसको सेट, तो ये आपका जो है पूरा ब्रेक टाइम हो जाएगा। ये बीरेन सर आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर, हेलो नहीं आ रही। रुपेश सर, आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है? अब भी आ रही? हेलो। ओके ओके, जी आवाज थैंक यू सर, थैंक यू। वो ब्रेक टाइम किया था इसलिए शायद कट गया होगा, यहाँ इस स्क्रीन स्टॉप किया था इसलिए कट गया होगा। तो अभी देखिए हमें नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लैपटॉप पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन कैप्चर। ये क्या है, चारों तरफ आपको एक चौकोर कॉलम सा बना होगा, उसमें बीच में एक वृत्त टाइप का छोटा सा बिंदु बना है, ये होता है हमारा स्क्रीन कैप्चर। ये स्क्रीन कैप्चर क्या है, जिस तरीके से हम अपने मोबाइल को स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी तरीके से अगर हम इस पर टच करेंगे तो हमारी जो ये स्क्रीन है इसका हमारा कैप्चर हो जाएगा, यानी कि एक फ़ोटो हमारे स्क्रीनशॉट हमारा हो जाएगा और वो हमारा ऑटोमेटिक हमारी जो पिक्चर वाली गैलरी होती है उसमें वो चला जाएगा। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको कर दिया और ये स्क्रीन मेरा कैप्चर हो गया, यानी कि स्क्रीनशॉट मेरा हो गया। दूसरा रेड बटन का ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है ये देखिए स्क्रीन कैप्चर का यहाँ पर मैसेज भी आ गया, ऊपर आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, योर स्क्रीन कैप्चर हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड इन द लोकल फोल्डर, यानी कि जो हमारा लोकल फोल्डर पिक्चर वगैरह जिसमें हम रखते हैं, मोबाइल में गैलरी होता है और डेस्कटॉप में पिक्चर्स के नाम से होता है, उसमें जो है ये फ़ोटो सेव हो गया। और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बटन केवल जो लिंक क्रिएटर होगा उसी को मिलेगा, बाकी किसी को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा है हमारा इमोजी। ये इमोजी हम सभी लोगों को मिलता है, इसका उपयोग हम सभी लोग करते हैं। इस पे जब हम टच करते हैं तो यहाँ पर एक से एक बेहतरीन इमोजीज हमें यहाँ पर दी गई है और आप किसी भी इमोजीज का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पे भी आप टच करेंगे वो आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई देती है और इसका बीच बीच में जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हमारा सुपर फंक्शन जो है दिया गया है। फिर हमारा उसके बराबर में दिया हुआ है माइक, जिसके द्वारा जो है अभी जैसे कि आप लोगों को अभी आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो मेरा माइक यहाँ से म्यूट किया हुआ था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। जब ये अनम्यूट हो जाएगा तो ये इस तरीके से ब्लू कलर वगैरह का हो जाएगा, या जो भी हमारा थीम्स अगर चेंज होगा उस कलर का यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और फिर हमारा है ये वीडियो। जब हम वीडियो ओपन करते हैं तो हम इस ऑप्शन से करते हैं और इसी के वीडियो के ऑप्शन में हमें यहाँ पर प्रीव्यू वाला भी ऑप्शन यहाँ पर जोड़ा गया। वो एक एरो टाइप का डाउन एरो टाइप का हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम इस डाउन एरो पर टच करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर दिखाई देता है इस तरीके की एक स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरा कैमरा ऑन है और मैं इसको जो है जब करूँगा वीडियो प्रीव्यू तो देखेंगे आप मेरा फ़ोटो यहाँ पर जो है आना शुरू हो जाएगा। अब ये फ़ोटो शुरू हो गया, ये किस लिए कि ये हम अपने व्यू को पहले देख सकें कि हमारा व्यू जो है इस रेजुलेशन में सही आ रहा है या हमें रेजुलेशन कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो रेजुलेशन हम कहाँ से चेंज करेंगे, ऊपर की तरफ हमें जो सेटिंग बटन दिया गया है इसी ऑप्शन में सेटिंग बटन जो दिया गया है उसको जब हम टच करेंगे तो हमारे ये रेजुलेशन के ऑप्शन खुल जाते हैं और इसमें से जो आपको रेजुलेशन सूट करता हो, यानी कि आपके फीचर्स आपके डिवाइस के हिसाब से जो आपको फिट बैठता हो वो रेजुलेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं लैपटॉप पे हूँ, मैं फुल एचडी करूँगा, मेरा कैमरा तो ख़राब है लेकिन फिर भी मैं फुल एचडी कर रहा हूँ और ये इस तरीके से जो है मेरा हो जाएगा। उसी के बराबर में हमें एक और ऑप्शन दिया गया, वीडियो डिवाइस। अब ये वीडियो डिवाइस जो दिया गया, ये वीडियो डिवाइस जो है अभी तक जहाँ तक मैं समझा ये वीडियो डिवाइस केवल मोबाइल वालों के लिए ही जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या मिलते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलते हैं हमारे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरे के ऑप्शन, जिसमें से फ्रंट कैमरा एक स्क्रीन को जूम इन करने के लिए, मतलब
जो फोकस आएगा आपका, और दूसरे ऑप्शन में आप उसको जूम टाइप में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बैक कैमरा यूज करेंगे। एक बैक कैमरा में हमारा नॉर्मल फोकस व्यू आएगा और दूसरे ऑप्शन से हम उसको जूम कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे फ्रंट और बैक कैमरा के लिए इसमें मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेटिंग। अब हमने ये प्रीव्यू जब देख लिया, अब हम इसको जो सेट करेंगे तो नीचे उसी के बराबर में हमें मिलता है पब्लिश। अब जैसे ही हमने इस पब्लिश पे क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरा फोटो वहां पर जो है दिखना चालू हो गया। इस तरीके से हम अपने कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक ब्लू कलर का और यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कैमरे के बराबर में, ये है हमारा स्क्रीन, जो स्क्रीन शेयर हम करते हैं ये उसका ऑप्शन है। ये किसको मिलेगा? ये को होस्ट को मिलेगा या होस्ट को मिलेगा। बाकी जो हमारे स्पीकर्स होंगे उनको ये स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर वो लैपटॉप से होते हैं तो लैपटॉप से उनको होस्ट चाहे तो दे सकते हैं स्क्रीन कैप्चर। अगर वो कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के माध्यम से तो उनको जो है ये स्क्रीन कैप्चर देना होगा और उसके लिए उनको को होस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्टिसिपेंट। अब ये पार्टिसिपेंट में दो गुड्डे टाइप के आपको नजर आते हैं, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट। इस पार्टिसिपेंट को हम जब टच करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जितने भी हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पार्टिसिपेंट होंगे उनकी एक लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने लगती है। आप देखिए ये लिस्ट हमारी ओपन हो गई और इस तरीके से हम उसको स्क्रॉल डाउन अप करके अपने पार्टिसिपेंट को देख सकते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेंट को देखने का हमें यहाँ पर एक और फीचर्स दिया गया। वो फीचर्स क्या है? वो फीचर्स ये है कि नीचे आप देख रहे हैं मोर बटन, इस मोर बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें पार्टिसिपेंट इस तरीके से दिखाई देंगे। आप देख पा रहे हैं कितने साफ और कितने क्लियर। आप किसी का जो है स्क्रीन कैप्चर भी इस तरीके से ले सकते हैं। करने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ पर पार्टिसिपेंट सारे दिखाई देंगे और इनको हम जो है पूरा पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा बहुत बेहतर। और इसके बाद जो है अभी हम इस ऑप्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा बी राइट बी। ये ऑप्शन हमें इसलिए दिया गया कि मान लीजिए आपको कोई कॉल आ जाती है या आपको कहीं जाना है। ये देखिए किसी ने इस अभी लगाया है, बी राइट बी लगाया था नहीं, यस लगाया है, सोमेश्वर पाटिल सर जी ने लगाया हुआ है बी राइट बी, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इससे क्या होता है, बी राइट बी जब भी हम लगाते हैं, जब जैसे कि हमें उठ के अपने स्क्रीन से कहीं जाना होता है तो हम उस बी राइट बी का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी हमारे को होस्ट होंगे या जो हमें इनवाइट करने होंगे उनको जो है पता लग जाएगा कि इन्होंने बी राइट बी का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए जो है ये अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आएंगे अपना बी राइट बी हटाएंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि अब वो अपने डिवाइस पे आ चुके हैं, अब उनको जो है इन्वाइट किया जा सकता है। तो और इस बी राइट बी को ऑन करने के बाद आपका कोई भी ऑप्शन जो है काम भी नहीं करता। बी राइट बी जब आप ओपन कर देंगे तो आपका कोई भी और दूसरा ऑप्शन काम नहीं करता। ये हो गया हमारा बी राइट बी। अब आ जाता है हमारा चैट बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो हम आप देखेंगे यहाँ पर एक जो अभी चैट हमने डिसेबल करके दिखाया था वही चैट बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलता है इमोजी। बहुत सारा इमोजी हमें यहाँ पर एक से बढ़कर एक इमोजीज यहाँ पर देखिए मिलता है। आप इन इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अलग अलग तरीके से। हजारों इमोजी यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं। और इस इमोजी को करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैं करता हूँ अभी, मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड इवनिंग ऑल ऑन
नॉन पैसिवियन और फिर अपना और इमोजी आगे डाल देते हैं। इमोजी आपकी मर्जी, आप पूरा चैट बॉक्स इमोजी से भर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपने इस चीज़ का पैसा दिया हुआ है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सारे फीचर्स आपके अपने फीचर्स हैं, आप जितना मर्जी इस्तेमाल कीजिए, जो मर्जी इमोजीज यहाँ पर डालिए, कोई किसी को जो है रोक टोक नहीं है, सब डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने ये इमोजीज डाल दिए यहाँ पर, और इसको जो है हमने कर दिया सेंड। अब देखिए ये हमारा हो गया सेंड, और यहाँ पर अच्छा भी लगने लगा। अब ये जो हमारा मैसेज जो हम सेंड करते हैं चैट बॉक्स में, इसको हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बी और एस। अब ये एस वाला जो है ये स्मॉल है, और इसी को अगर मैं एम कर दूं तो ये देखिए मीडियम साइज हो गया। इसी को और बड़ा कर दूं तो ये देखिए लार्ज हो गया, और भी बड़ा हो गया, ये और बड़ा आपको दिखने लगेगा। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये भी ऑप्शन हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैटिंग को छोटा या बड़ा करने के लिए। ये हो गया हमारा। फिर आ जाता है हमारा एक जो अटैचमेंट बटन हम बताते हैं, वो होस्ट को मिलता है, केवल जो लिंक क्रिएटर होता है। ये अटैच बटन भी केवल लिंक क्रिएटर को मिलता है। इस अटैच बटन से क्या होता है कि आप अपने डिवाइस पे अपनी गैलरी से कोई भी अपना फोटो लगाइए, अपना किसी भगवान का फोटो लगाइए, किसी बच्चे का फोटो लगाइए, या किसी मीटिंग का फोटो लगाइए, अपने वेबिनार का फोटो लगाइए, जो मर्जी लगाइए। यहाँ से जो है हम अटैच बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, वो हमें कहाँ ले जाता है, वो ले जाता है हमें हमारी जो गैलरी होती है उसमें। और गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो स्क्रीन होगा, फोटो होगा, वो वहाँ पर दिखाई देगा। और वो जब यहाँ पर आ जाएगा, आप उसको जो है तो जैसे ही हमने ये चैट किया तो ये हमारी फ़ोटो यहाँ पर आ गई, और इसको हम जो है सेव भी कर सकते हैं यहाँ से, या इसको हम सेंड भी कर सकते हैं। हमने इसको जैसे ही सेंड किया तो ये हमारी फ़ोटो जो है यहाँ पर थोड़ी देर में डाउनलोड होके जो है यहाँ पर दिखने लगेगी और यहाँ पर आ जाएगी। शायद ये फॉर्मेट नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक दूसरा फ़ोटो ला के देखता हूँ, आ जाता है तो। चलिए आ जाएगा वो। इस तरीके से हम जो है अपना अटैचमेंट बटन से अपने यहाँ पर कोई भी फोटोज या इमोजीज या कोई फोटो भगवान की या अपनी कोई भी यहाँ पर लगा सकते हैं लाके। अब हमें ये तो था ग्रुप वाला ऑप्शन, जो जो सभी लोगों को दिखाई देता है। जो ये चैट है, ये सभी लोगों को जो दिखाई दे रही है, ये होती है हमारी ग्रुप ऑप्शन। ऊपर आप देख पा रहे हैं ग्रुप लिखा हुआ है, और उसमें एक ताला बना हुआ है, वो खुला ओपन ताला यानी खुला हुआ ताला बना हुआ है। ये है हमारा ग्रुप। इसी के बराबर में हमें एक ऑप्शन और भी दिया गया, ये है हमारा प्राइवेट। अब जब हम प्राइवेट पे टच करते हैं तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे यहाँ पर, वो हमें सब यहाँ पर दिखाई देंगे। अब ये पार्ट प्राइवेट हमें क्यों दिया गया, जैसा कि नाम से ही जाहिर है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है कि जो सबके सामने ना आए, उसको जो है हम सीक्रेट रख सकें, अपना प्राइवेट रख सकें, और उससे जो है हटके रख सकें। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगर हम वेबिनार के चलते चलते और किसी से जो है कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी से के बारे में हालचाल पूछना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे उस पर क्लिक करेंगे, किसी के भी नाम पर जिससे आप बात करना चाहते हैं, तो इस तरीके से उसका नाम ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं।
और इमोजीज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इमोजीज लगा दिया। अब मैंने ये लिख दिया। अब ये अभी आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है, यानी मैंने लिखा सर को, और आप सभी लोग जो है देखेंगे किसके पास मैंने मैसेज भेजा प्राइवेट में, उनको जो है वहाँ पर दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा ये भी जो है अभी हम जो है देखेंगे यहाँ पर। नारद सर, नारद दुबे सर, हेलो नारद दुबे सर। बोलिए सर। सर आपको मैंने प्राइवेट पे एक मैसेज भेजा, आपको मिला? प्राइवेट में ही देखिए, कुमकुम के नाम से आया होगा। चैट में जाइए, चैट में प्राइवेट है सबसे ऊपर, उसमें देखिए कुमकुम के नाम से आपके पास एक मैसेज आया होगा। आया है सर। उस पर टच कीजिए और टच करके उसमें कुछ रिवर्ट कीजिए, यानी कि मुझे दोबारा भेजिए, कुछ भी लिख के भेजिए, हाय, कुछ भी जो आपका दिल करे वो लिख के भेजिए। भेज दिया सर। भेज दिए सर? हाँ भेज दिया, भेज दिया। ओके सर। तो अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्राइवेट में, यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सर आपको सबको प्राइवेट में एक नंबर। और मैंने जब प्राइवेट में टच किया तो देखिए नारद सर के जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें भी ग्रीन कलर का यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, यानी नारद सर ने हमें एक मैसेज भेजा हुआ है प्राइवेट में, जो सिर्फ मुझे दिखाई देगा और मैं उनसे बात करूंगा तो उनको दिखाई देगा, या उसको कोई और जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी और को वो चीज़ दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए इसको जो है प्राइवेट बोला गया। हम आपस में बातचीत करते रहेंगे लेकिन उस बातचीत को जो है कोई और जो है नहीं देख पाएगा। अब देखिए नारद सर ने हमें भेजा क्या है वो भी ओपन करके हम देख लेते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए मैंने सर को लिखा था हाय सर, सर जी गुड इवनिंग, और मैंने एक इमोजीज भी इसमें डाला और नारद सर ने रिप्लाई में किया वेरी नाइस। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमें प्राइवेट में मैसेज मिलता है। ये हमारा बहुत बेहतरीन ऑप्शन, जो हम वेबिनार के चलते चलते ये सब चीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर वगैरह अगर लेना है उनसे मोबाइल नंबर ले सकते हैं, मांग सकते हैं उनसे, कि कुछ और रिक्वेस्ट करनी है, उनसे कुछ बात करनी है, वो आप उस पर चैट पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मोर ऑप्शन, जो हमें लेफ्ट साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हमें दिखता है, नीचे की तरफ मोर ऑप्शन। अब जब हम इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर हमें ओपन होते हैं। कितने ऑप्शन हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये 17 ऑप्शन हमें यहाँ पर शो होते हैं मोर ऑप्शन के अंदर। अब ये अगर आपको मोर ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर 17 नहीं 16 ऑप्शन मिलेंगे। अब वो 16 ऑप्शन क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो लिंक क्रिएटर होता है उसको एक ऑप्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया। वो एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है कि अगर मैं चाहूँ अपने इस वेबिनार को लाइव करना यूट्यूब पर, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है स्टार्ट स्ट्रीमिंग करूँगा और ये उसमें एक आईडी मांगेगा, उस आईडी को मैं डालूंगा तो मेरी ये वेबिनार लाइव हो जाएगी यूट्यूब के चैनल पर। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी उसको जो है लाइव कर सकते हैं यूट्यूब पर।
या अपना कोई लिंक है तो उस पर भी लाइव कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन के पास। तो ये हमारा पहला ऑप्शन प्रेजेंटेशन, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये पूरा नहीं दिख रहा। यस, इतना काफी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें मिलता है प्रेजेंटेशन में ऑप्शन ये, और इस ऑप्शन में हमें सबसे ऊपर हमें मिलता है यहाँ पर अपलोड। आप देख पा रहे होंगे क्रॉस के पास हमें मिलता है अपलोड। ये अपलोड बटन क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, कोई पीपीटी बनाई, या हमने कोई फोल्डर्स बनाया, उसको यहाँ पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर करना पड़ेगा अपलोड। जब हम अपलोड करेंगे तो वो हमें अपने उन फोल्डरों के पास ले जाएगा जहाँ पर वो हमारे फोल्डर रखे होंगे, और वहाँ से हम उनको जो है यहाँ पर ला सकते हैं। जैसा कि मैं एक कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा होगा तो मैं देख लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, डाउनलोड में देख लेते हैं। सभी स्क्रीनशॉट्स वगैरह ही पड़े हैं इसमें, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें यहाँ से, मान लीजिए ये फ्री डाउनलोड है, इसको मैं यहाँ पर लाया और इसको ओपन किया तो आप देखेंगे ये थोड़ी देर में ये नीचे आप देख पा रहे हैं अपलोडिंग हो रहा है, और ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और ये फाइल अपलोड होके यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको जो है हम ओपन कर कर यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं? इस पर जो है हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो बटन दिया हुआ है प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन पर हम क्लिक करेंगे। ये मेरे को बोल रहा है ये स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है मेरा, इसलिए जो है ये ऑप्शन मुझे खोलने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इसमें फोटोज हैं। तो ये हमें खोलने के लिए नहीं दे रहा है। इस तरीके से हम अपना यहाँ पर रख सकते हैं, और इसको जो है अगर हम डिलीट करना चाहें तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर हम कोई फाइल अगर लाना चाहें तो हम कोई फाइल भी यहाँ पर लाकर रख सकते हैं। और हमें एक फोल्डर ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, हम फोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया फोल्डर बना सकते हैं, अपने उसको लाकर यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ, मैंने कुमकुम के नाम से एक फोल्डर बना दिया, इसको राइट चेक कर दिया और ये मेरा फोल्डर जो है बन गया। अब आप देखिए, ये कुमकुम के नाम से जो है वो फोल्डर बन गया जो अभी हमने यहाँ पर बनाया, और इसमें जो है हम कुछ भी लाकर यहाँ पर रख सकते हैं, और उस फोल्डर के अंदर एक एक करके जो है डाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का ऑप्शन हुआ। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वीडियो, एकदम सुपर। इस फंक्शन को मैं सुपर 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 फंक्शन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन हमारा वो ऑप्शन है जिस पे आप पूरा दिन निकाल सकते हैं अपने वो कनेक्ट को यूज करते हुए भी और अपना मनोरंजन करते हुए भी। आप में से कितने लोगों को सुबह सुबह जो है भजन, संध्या, गाना या कुछ प्रवचन वगैरह सुनने का या वीडियो देखने का शौक है? बहुत लोगों को होता है। या दिन में किसी को जो है मूवीज देखने का, गाने सुनने का, या कोई कार्टून देखने का, या कोई खेल देखने का, या कोई गेम देखने का शौक होता है। तो वो लोग जो है उनके लिए ये एकदम सुपर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक यूट्यूब खोल रखा है, अब इसमें जो है मैं कोई भी किसी भी तरीके की, जैसे ये नाना पाटेकर, जॉन लीवर की लोटपोट कॉमेडी, अब इसको जो है कोई भी चीज यहाँ पर देखने के लिए
सबसे पहले उसके यूट्यूब पर जाएंगे हम, और यूट्यूब से उस वीडियो को एक बार आपको ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ मिलता है हमें शेयर बटन ऑप्शन। इस शेयर बटन ऑप्शन पर जब हम टच करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है इस वीडियो का लिंक। इस वीडियो का लिंक जो हमें दिखाई देता है उसी के बराबर में हमें मिलता कॉपी ऑप्शन। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी पे जैसे ही टच किया ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसको हम लाते हैं अपने वीडियो ऑप्शन पर, और जब हम इसको वीडियो ऑप्शन पर लाते हैं तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर चल जाती है। बट ये स्क्रीन शेयरिंग की वजह से जो है अभी नहीं चल पाएगी, लेकिन आप अगर करोगे, क्योंकि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो आप इस ऑप्शन को कर पाओगे। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए ऑप्शन मुझे दे रहा है कुमकुम इज एक्सेसिंग स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर की वजह से मैं इसको प्ले नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग इस ऑप्शन के जरिए अपना पूरा दिन भी इसमें निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन इसी में ही लगे रहो। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपको जितना समय है और आप जितना समय ओकनेक्ट को देना चाहते हैं, और जितना समय आप जो है अपने गाने वीडियो सुनने में देना चाहते हैं, उस समय को भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर खाली आपने यूट्यूब देखा और यहाँ पर कुछ भी देखा, आपने कॉमेडी देखी, फिल्म देखी, न्यूज़ देखी, कुछ भी देखा, उससे आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला, एक पैसा नहीं मिलने वाला। बट उसी को आप यहाँ से कॉपी करके लिंक को लाएंगे और उसको यहाँ लाकर पेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आप उसको प्ले करेंगे, तो आपका फ़ायदा होगा। आप अपना मनोरंजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो है इनकम भी जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉच टाइम भी यहाँ पर एआई जो है सर्च करेगा, और आप ओ कनेक्ट को कितने समय तक यूज कर रहे हैं वो भी एआई सर्च करेगा, वो भी देखेगा। तो ये चीज़ हमारा बहुत बेहतर फंक्शन हमारा है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारा वाइट बोर्ड। ये वाइट बोर्ड भी एक्सेस नहीं करने दे रहा। वाइट बोर्ड तो हो जाता है एक्सेस, ये क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट देखता हूँ मैं, नहीं करने दे रहा। आप में से कोई एक वाइट बोर्ड को ओपन करेंगे एक बार? जितने भी हमारे होस्ट हैं, कोई एक वाइट बोर्ड को ओपन कीजिए। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा? उस पे नहीं हो दिखा रहा रहा है सर कुमकुम, ये आपने स्क्रीन एक्सेस कर रखा है सर, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ वही मुझे भी दिखा रहा है, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग में ऑप्शन ये हो जाता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है समझ नहीं पा रहा मैं। एक मिनट मैं इससे देखता हूँ, शायद इससे हो जाए। क्या वजह करेंगे? यस, ये 2 डिवाइस में मैंने खोल रखी आईडी, इसलिए जो है दिक्कत कर रहा है। तो ये हमने जो है वाइट बोर्ड ओपन कर लिया, और इस वाइट बोर्ड को हम जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको मैं कर लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर भी जो है मोबाइल वाला ही ले रहा है, छोटा ही ले रहा है। तो आप देखेंगे ये हमें यहाँ पर मिल रहा है सबसे पहला पॉइंटर। अब ये जहाँ भी हम इसको जो है पॉइंट कर देंगे पॉइंटर को, वहाँ पर जो है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पर हम अब कुछ भी जो है टाइप करेंगे, जैसे कि उससे नेक्स्ट ऑप्शन में हमें पेंसिल मिला, और पेंसिल को आप देखेंगे इस तरीके से जो है हमारी पेंसिल चलने लगेगी, और ये हमारा इस तरीके से काम करता है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर थिकनेस। इस थिकनेस से क्या होगा, हम अपनी पेंसिल को मोटा या पतला कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करता हूँ। यस, ये देखिए यहाँ पर जो है थिकनेस
दिखा रहा है। थिकनेस को आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसको बढ़ा दिया, अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना मोटा मोटा लिख रहा है। इसको मैं अगर थिकनेस को कम कर देता हूँ, ये थिकनेस मैंने कम कर दिया, अब देखिए यही पेंसिल आपको कितना जो है बारीक बारीक लिख रहा है। तो ये हमारा थिकनेस का हो गया। फिर हमारा है इरेज। इरेज का ऑप्शन हमें एक रबर टाइप का यहाँ पर मिलता है, उससे हम मिटा सकते हैं, या नीचे एक डिलीट बटन दिया हुआ उससे भी जो है हम मिटा सकते हैं। इस तरीके से हम अपना इरेज बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कलर। अगर मैं कलर करना चाहूँ अपने किसी पेंसिल को, जैसे अभी ये रेड चल रही थी, अब मैं इसमें से यहाँ पर जो है इसको करना चाहता हूँ येलो। मैंने इसको येलो सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए मेरी पेंसिल येलो टाइप करेगी यहाँ पर, ये देखिए। और इसकी थिकनेस भी बढ़ा देता हूँ, थिकनेस बढ़ा के मैंने इसको मोटा कर लिया। अब देखिए ये पेंसिल येलो टाइप कर रही है। और कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर पिंक कर देता हूँ। अब देखिए वही मेरी जो है पिंक टाइप करने लगी। इस तरीके से हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट को जब हम टच करते हैं तो क्या हो गया, एक मिनट, इसको पहले डिलीट कर लेंगे। ये सबसे नीचे डिलीट बटन है, इस पे टच करेंगे तो हमारा सारा डिलीट हो जाएगा। ये टेक्स्ट पे हम गए, टेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर जो है कुछ भी टाइप भी करके यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना कुछ भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा शेप। अब ये शेप्स जो हमारे जो दी हुई है, ये बहुत सारी शेप्स यहाँ पर जो है हमें मिलती हैं। इन शेप्स में जो है हमारे पास वृत्त है और त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इस तरीके की बहुत सारी शेप, हम स्टार वगैरह सब शेप हमें यहाँ पर दी हुई है। वो शेप जब हम यहाँ पर टच करते हैं तो वो शेप हमारी उस तरीके की यहाँ पर ओपन हो जाती है। जैसे ये देखिए अभी गोला यहाँ पर ओपन हो चुका, और ये इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा। तो ये हमारा ऑप्शन था वाइट बोर्ड का। और इसको जो है हम नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड का भी हमें ऑप्शन मिला हुआ है, और हमें उंडो का भी ऑप्शन मिला हुआ है। उंडो अगर हम कर देते हैं तो हम जो भी थे सबको वापस भी कर सकते हैं, या हमें यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन मिला हुआ है। हम इसको जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। और फिर हमें मिला हुआ है फुल स्क्रीन। अगर हम फुल स्क्रीन कर देते हैं तो फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिला हुआ है। और मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना? एक मिनट, यस सर। चालू है ना सर? चालू है व्हाइट बोर्ड दिख स्क्रीन रहा है। से? ओके, तो ये हमारा जो था वाइट बोर्ड। और इसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोल। अब ये पोल बटन हमें क्यों दिया गया है? पोल बटन में क्या है कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर हूँ और आप लोग यहाँ पर 20 बंदे हैं, और 20 बंदों को अगर मैं कोई चीज़ पूछना चाहूँ और उस पर मैं जो है मैं आप लोगों की राय लेना चाहूँ कि आप में से कितने लोग जो है मेरी बात से सहमत हैं और कितने लोग मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो वो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में यहाँ पर एक टाइप कर दूंगा, सर्च करके यहाँ पर लिख दूंगा, और आपके पास एक मैसेज यहाँ पर टाइप हो जाएगा। जैसे कि मैं देखो करके दिखाता हूँ, इंटर टाइटल हेयर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर एक कुछ लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ
इसी को कॉपी करके इसको क्वेश्चन में भी मैं यहाँ पर डाल दिया और इसको यहाँ पर मैं टाइम रख दिया कितना 5 मिनट। और 5 मिनट रखने के बाद मल्टीपल चॉइस सिंगल मल्टीपल चॉइस और राइट योर जेंडर ए एंड बी के ऑप्शन आपको जो है मिलेंगे और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। राइट योर काउंटर देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको किया पब्लिश और अभी देखिए ये सर्वे हो गया चालू। अब सर्वे चालू हो गया और यहाँ पर जिसको जो है यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और नाम लिखने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई कोई वो नहीं गया वहाँ पर एंटर क्वेश्चन मल्टीपल सिंगल मल्टीपल करने से आता है ऐड आंसर राइट योर क्वेश्चन डिलीट ओके डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम जो है कहने का मतलब ये पोल हमें इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर हम अपना कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के बीच रखेंगे तो उसमें जो है यहाँ पर 2 ग्रुप आपको दिखाई देंगे। एक ए ग्रुप दिखाई देगा एक बी ग्रुप दिखाई देगा। उसमें ए में आपको यस मिलेगा और बी में आपको नो मिलेगा। तो आपको वो सिलेक्ट करने होते हैं यस या नो। वो हमारा पोल होता है कितने लोगों ने उसको यस किया और कितने लोगों ने उसको नो किया। वो चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से हम पोलिंग करते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन का ऑप्शन। और जब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को टच करते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन टाइप का जो है बना हुआ आ जाता है। वो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में जो है हमें कोई बात रखनी है और उसमें जो है क्वेश्चन टाइप बना होता है तो उसको जो है हम इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन भी हमारा इसी तरीके का एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट किसी साइट से खरीदा और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद हमें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप भी उसको जो एक बार देखें। तो हम क्या करेंगे मान लीजिए अमेजोन से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा। जैसे कि मैं यहाँ पर अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है इसको जो है मैंने ओपन किया और यहाँ से जो है हमने एक कोई भी एक प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ से हमने जैसे कि ये प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट्स जो है मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है इसको लें। तो मैं क्या करूँगा इसका जो लिंक है वो मैं अपने इसमें डाल दूँगा कॉल टू एक्शन में। कॉल टू एक्शन में मैं उस लिंक को यहाँ पर डाल दूँगा। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज यस सर अभी आती है। एक सेकेंड रुकिए जरा। ये हमने कर दिया और इसको जैसे हम यहाँ पर करेंगे पब्लिश तो देखिए ये
यहाँ पर लिखना था हमें URL, अब यहाँ पर लिख दिया हमने। URL को हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये डिलीट किया, यहाँ पे हमारा URL आएगा और यहाँ पे हमें लिखना है टाइटल। तो ये लिख दिया हमने और अब हम इसको करते पब्लिश। तो आप देखेंगे आपके सामने एक लिंक ओपन हो जाएगा और इस लिंक के द्वारा उस प्रोडक्ट को जो कोई भी खरीदेगा, यानी कि इस लिंक को जब आप टच करेंगे ये आपको ले जाएगा अमेजोन की साइट पर, और अमेजोन की साइट पर जाने के बाद उसको अगर कोई भी खरीदता है तो उसका कुछ रेवेन्यू जो है अमेजोन मुझे भी देगा, क्योंकि ये लिंक मैंने वेरीफाइड किया अपने साइट से, और अपनी साइट से जो है मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, और मेरे सजेस्ट के कारण आप मेरे लिंक से जो है उस प्रोडक्ट तक पहुँचे, इसलिए वो रेवेन्यू जो है मुझे भी जनरेट होगा। ये एक मार्केटिंग करने का बहुत बहुत बढ़िया जो है यहाँ हमें चीज़ दी गई है जो है ऑन पैसिव की तरफ से, और आप इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है आने वाले समय में बहुत पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये आपके जो है मार्केट को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा, इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप सब जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसका ले पाएंगे, और हर तरीके से चारों तरफ से आपको जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा। यानी इनकम करने के हमारे पास बहुत रास्ते यहाँ पर दिए गए। और एक और ऑप्शन मैं यहाँ आपको जो है बताना चाहूँगा, AIVVG। ये AIVVG भी हमारा बहुत बेहतरीन फीचर्स है, और फिर समय भी काफ़ी हो चुका, सिर्फ इतना ही आज रखेंगे। लेकिन AIVVG को आप जो है देखें, क्योंकि इस फीचर्स को आप यूज ज़रूर करें। इस फीचर्स को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको अपना कैमरे को ओपन करना होगा, फिर आप अपने AIVVG पर टच करेंगे तो आपके पास इस तरीके की एक स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में आपके पास ये ऑन पैसिव के बैकग्राउंड है, आप ओ कनेक्ट के बैकग्राउंड भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप AI के बैकग्राउंड भी यहाँ पर देख सकते हैं, और आप जो है अनेकों बैकग्राउंड यहाँ पर देख सकते हैं। या अपना कोई बैकग्राउंड अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो अपना बैकग्राउंड भी यहाँ पर अपलोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट में अपलोड। इस अपलोड पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप अपना कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर ला सकते हैं, अपना लगा सकते हैं। कोई फ़ोटो है आपका, या कोई पिक्चर है, या किसी की कोई फ़ोटो है, वो आप यहाँ पर जो है ला सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड को यहाँ पर लाएंगे, और वो जब बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा यानी अपलोड हो जाएगा तो वो आपको मिलेगा कहाँ पर, वो आपको मिलेगा आपको कस्टम वाले फोल्डर में। अब कस्टम वाले फोल्डर में जब वो आ जाएगा तो सबको लगाने का एक ही तरीका है। जो भी इमेज आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं उसको एक बार टच कीजिए। टच करने पर वहाँ पर आपको उल्टे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ एक छोटा सा गोला दिखाई देगा। उस गोले में आप जो है टच करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी राइट क्लिक उसमें लग जाएगा। राइट क्लिक लगने के बाद आप यहाँ तो उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगाना है तो आप नीचे आएंगे और नीचे की तरफ लिखा होगा सेट AIVVG बीटा, इस पर आप टच करेंगे और आप देखेंगे आपका जो भी स्क्रीन होगा वो आपके बैकग्राउंड पर लग जाएगा। जैसे अभी देखिए मैंने ये बैकग्राउंड का लगा दिया मॉर्निंग वाला। इस तरीके से हम AIVVG को लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और बाकी का नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं किसी भी दिन जो है बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय काफ़ी हो चुका, तो आज के लिए इतना ही। और आप सब ने जो है आज एथिक्स जो मैंने बोला था उसका विशेष ध्यान रखा, उसके लिए जो है मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप में से किसी ने भी आज बीच में कोई माइक भी किसी का ओपन नहीं हुआ,
और आज का जो आप लोगों ने बहुत लगन के साथ जो आज सेशन सुना, मैं समझता हूँ आप लोगों के समझ में भी काफ़ी आ गया होगा। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने भी अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे भी यहाँ पर बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने मंच को और मंच क्रिएटर और अपने मंच के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी कोर कमेटी मेंबर हैं, उन सभी को भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और पैनल पे उपस्थित सभी जनों को धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रमेश सर जी, यहाँ दीवान सिंह सर जी, यहाँ हमारे रुपेश रमन सर जी। ओवर टू सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से ओ कनेक्ट के सारे फीचर्स के बारे में बताया, और शायद सभी को सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सभी को समझ में भी आया होगा। तो माइंड आपने माइंड ब्लोइंग जो प्रेजेंटेशन दिया है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे चलता हूं हमारे रूपेश सर के साथ। तो रूपेश सर, आइए प्लीज, आगे सेशन को आगे की तरफ लेके चलें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वीरेंद्र सर को, आज जो हमारा क्लास इतनी शालीनता और शांति के साथ चला, उसमें टीचर का बड़ा रोल होता है। दरअसल वो जो चीज़ हमको पहुँचा रहा है, जो चीज़ दे रहा है, अगर वो इंटरेस्टिंग है, तो सारे बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, समझते हैं, उसको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। और जब टीचर में क्वालिटी नहीं रहती, तो बच्चे भी बीच में खेल-कूद, चिकोटी काटना, ये डिस्टर्ब करना करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारे वीरेंद्र सर की कितनी महारत हासिल है कि वो कनेक्ट के बारे में, जैसा आज हम लोगों ने देखा, इसी के बारे में बात कर सकते हैं कि बहुत खूबी के साथ एक-एक पॉइंट्स को इन्होंने कितनी गहराई से समझा है, जाना है, और उसी गहराई से हमारे आपके लिए परोस रहे थे। तो हमको आपको भी अच्छा लग रहा था सब कुछ देखने में, इसलिए हम डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे, अपने आप का नुकसान नहीं कर सकते थे। तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने कंटेंट को अध्ययन किया है, हम लोगों को दिया है, हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। सबसे अच्छी चीज़ एक निकल के आती है कि अंत भला तो सब भला। अंत में उन्होंने जो टॉपिक दिया कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये वो जितने भी हमारे कमर्शियल प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनसे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और सारी आँखें यही खोजती रहती हैं कि हमारी जेब में पैसा कहाँ से आएगा। ये चीज़ उन्होंने जो सिखाया है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग पूरी तरह से ना समझ पाए हों, जो मेरी तरह से हैं। तो एक आध दिन वो जाके अपने वी आर एकता प्लेटफ़ॉर्म पे जो यूट्यूब चैनल है, उसपे इस खूब अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बार-बार देख सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अपनी जेब को भरने के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए जो उन्होंने मंत्र दिया है, वो बहुत ही लाजवाब रहा। और मंच दिनों-दिन ऊँचाई प्राप्त करेगा जहाँ ऐसे टीचर हैं। हम लोग तो मान लीजिए बोलना सिखा सकते हैं, लिखना सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं, लेकिन जेब भरना तो वीरेंद्र सर सिखा रहे हैं कितनी खूबी के साथ। बहुत अच्छा लगा मंच पे आकर, और मैं देख पा रहा हूँ कि रमेश सर भी आ गए हैं मंच पे। तो मेरी तरफ से एक बार हार्दिक अभिवादन सारे लोगों का जो मंच पे उपस्थित है, और मैं दीवान सिंह के सर माध्यम से मंच रमेश तक भेजना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर ओके, एक सेकंड मिलेगा सर, मुझे एक सेकंड दीजिए सर। हाँ, आप ही को दे रहे हैं सर। सॉरी, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से उस टाइम नहीं दिखा पाया, लेकिन अब स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा। अब देखिए, मैं उस चीज़ को जो है आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। एक सेकंड लगेगा बस। मैं उसी वीडियो का जो है लिंक को कॉपी करके लाया, और कॉपी करके लाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये आसानी से चल जाएगा, क्योंकि उस समय जो है स्क्रीन शेयरिंग हो रहा था, इसलिए नहीं चल रहा था। अब आप देख रहे हैं ये आसानी से चल गया। जी, जी, जी। और इतना ही नहीं सर, ये देखे, आप इसका टाइमिंग भी देख पा रहे होंगे। ये 1 घंटा 42 मिनट का जो है कॉमेडी है। आप यहाँ पर जो है 3 घंटे का चलाइए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, आप पूरा दिन इसमें बिताइए, आपको अर्निंग होगा।
ये सबसे बेहतर है। आप अपना टूल्स भी यूज करेंगे और अर्निंग भी कर पाएंगे और मजा भी ले पाएंगे, अपने इंजॉय भी कर पाएंगे। तो मैं यही चीज़ कह रहा था कि जो अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी जेब में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वो कनेक्ट ही पर्याप्त है, बशर्ते वो सीख लें। तो बहुत अच्छी तरह से वीरेंद्र सर ने हम लोगों को ट्रेंड किया और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं वीरेंद्र सर के पास, समय-समय पे देते रहेंगे। मैं माइक्रोफ़ोन को दीवान सिंह के पास हैंडओवर करता हूँ ताकि वो रमेश जी को आमंत्रित कर सकें और उनके भी विचार ले सकें। थैंक यू सर। दीवान सर आपके पास माइक्रोफ़ोन वापस। थैंक थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आगे चलता हूँ, सेशन को आगे की तरफ ले चलता हूँ। तो हमारे बीच में रमेश सर मौजूद हैं, तो आइए सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। मैं पहले रमेश सर को सुन लेते हैं। आइए सर, प्लीज रमेश सर, प्लीज वेलकम। हेलो दीवान सर, मेरी वॉइस आ रही है? एकदम यस सर, परफेक्ट लाउड एंड सर। क्लियर। ओके, सभी हमारे प्यारे प्यारे प्राउड फाउंडर को रमेश वंदना की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस शुभ संध्या वेला में जो चार चांद के आज के जो श्रेय चार चांद में जो लगा है, हमारे वीरेंद्र सर ने जो यहाँ पे लगाया है, अपने अथक प्रयास से, अथक नॉलेज से जो ओ कनेक्ट को हमारे सभी टीचर के साथ यहाँ पे दर्शाया है और बहुत गहन अध्ययन के साथ उन्होंने एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया है। आई होप कि सब समझ गए होंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे जो स्पीकर थे, जो हमारे रूपेश रमन श्रीवास्तव सर थे, वो बिल्कुल एकदम सुलझे हुए गाइडर के रूप में इस मंच को आज उन्होंने प्रेजेंट किया और गाइड भी किया और बहुत ही अच्छे अपने सरल शब्दों में यहाँ पे उन्हें अपने अनुभवों को और अपने सरल वाणियों को हम सबके बीच में कृतार्थ किए, अपने शब्द को अनमोल शब्दों को यहाँ पे रखे। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि बहुत बिजी प्राउड फाउंडर हैं वो। उसके बाद भी अगर समय निकाल करके हमारे आपके बीच में उपस्थिति देते हैं तो हमारा परम सौभाग्य है। हम उनके वाणियों से बहुत लाभान्वित होते हैं, हमें कुछ नया नया शब्द सीखने को मिलता है। और आज के को होस्टिंग के लिए हमारे बीच में जो दीवान सर हैं, वो बहुत ही अच्छे डायनामिक पर्सन है। और सोमेश्वर पाटिल सर जो इनका साथ दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आज चैट मॉनिटरिंग में देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हमारे सोमेश्वर पाटिल सर इसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने चैट मॉनिटरिंग में सबका वेलकम किया, सबका स्वागत किया। हमारे प्राउड फाउंडरों का जो उन चैट मॉनिटरिंग में थे, हमारे दीवान सर ने उनका सहयोग किया। ये दर्शाता है कि हाँ, ये टीम बहुत सशक्त है और बहुत ही अच्छा है और हम आगे जाने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ न कुछ सीखते हुए आगे जाने वाले हैं। आज का जो सेशन में जो हमारे वीरेंद्र सर ने IVVG पे जाकर के इस को स्टॉप लिया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम एक दिन में सब कुछ अगर फीचर को शेयर कर देते तो आदत सर से ऊपर चला जाता है, एक उबन जैसी आ जाती तो मन सुनने को तैयार नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा है कि अगर हम एक ही टॉपिक लें, क्योंकि उसमें का एक बटन, या हम कह लें एक बटन ही एक पैराग्राफ है, उसका क्या काम है, उसका क्या काम में आता है, कहाँ कहाँ वो काम में आता है, अगर उसको हम डिटेल करें ना, बहुत ही मतलब एक टॉपिक लें उसको क्लियर कर लें, एक टॉपिक लें उसको क्लियर कर लें, तो ज्यादा डिफाइंड होगा और ज्यादा समझ में आता है और वो बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी बात ज्यादा यहाँ पे न रखते हुए, क्योंकि हमारे बीच में बहुत प्यारे प्यारे हमारे प्राउड फाउंडर हैं, मैं उनका सुनना चाहूंगा, उनका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम ओपीटी कम्युनिटी मंच की तरफ से, पूरे सुल्तानपुर की तरफ से और पूरे हमारे आन परिचित प्यारे दुलारे इस परिवार की तरफ से मेरा रमेश सिंह का और वंदना सिंह का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आप सबका प्यार आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे और सेशन लगातार कंटिन्यू उस ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे, इसी शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ओवर टू यू मिस्टर दीवान सर। योम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हम लोगों को प्रोत्साहन दिया।
हम लोगों को प्रोत्साहन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे चलते हैं, हमारे भूपेंद्र कुमार सर हैं तो हम उनको सुनना चाहेंगे। आज का हमारे जो बीरेन सर हैं उनके लिए क्या फीडबैक देते हैं। भूपेंद्र कुमार सर प्लीज वेलकम, अनम्यूट योर माइक। आइए सर, प्लीज वेलकम। अरुण थैंक श्रीधर यू, का थैंक हैंड यू सर। सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और वीरेंद्र सर हमारे बहुत महान ग्रेट इंटरनेशनल लीडर हैं और बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। मैं भूपेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूं और हमारे आए हुए इस पैनल पर उपस्थित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट सबके लिए मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और बहुत जानकारियां मिल रही हैं सर, और सीखने सिखाने का मंच है, बहुत बहुत काफी पुराना मंच है सर। और एक्टिव भी रहते हैं, मैं कुछ दिन से एक्टिव नहीं रह पाया हूं, कुछ परिस्थितियां थी मेरे आगे, जो अब आकर मुझे मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला है। तो मैं उस परमपिता परमेश्वर से यही आसिम कृपा करूंगा कि वीरेंद्र सर इसी तरीके से आप पीछे आते रहें और ऐसे ही हमें सिखाते रहें। तो थैंक यू, ओवर टू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने दो शब्द आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया सर। आप बहुत ही पुराने पर्सन हैं और बहुत बीच में थोड़ा चले गए थे, तो आप कंटिन्यू बने रहिए सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलता हूं, हमारे बीच में हैं दीवान सर अरुण अरुण श्रीधर का हैंड है जी। जी जी जी, मैं उन्हीं को ले रहा हूं। हमारे बीच में अरुण श्रीधर, पूछना था प्लीज वेलकम सर। पूछिए सर, जो भी क्वेश्चन है सर पूछिए। हाँ सर, पूछिए पूछिए, वेलकम सर। जी सर, जी सर। किया था वो कैसा करने का, वो पूछने का। अभी जो वीडियो प्ले किया ना, वो प्ले कैसा करने का, वो शुरू सीखने का था। अच्छा, जो अभी वीडियो हेलो। चलाया है सर वो सीखने का है आपको। हाँ हाँ, अभी जो वीडियो ओ, कैसा कैसा बिल करने का, यूट्यूब से कैसा तो डाउनलोड करने का और मैं प्ले कैसा करना है वो करने में। मैं ओके 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 सर। सर, मैं एक बार फिर बीरेन सर को बुलाता हूं तो आपको फिर बता देंगे। तो बीरेन जी सर सर। प्लीज एक बार फिर उनको। यस सर। आइए बीरेन सर। जी देखिए सर, मेरा स्क्रीन अभी शेयर हो चुका, आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, हो रहा है हो रहा है, वो दिखता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको जो चीज़ यहाँ पर लेके आनी है, आप यूट्यूब से ला रहे हैं या कहीं से भी ला रहे हैं, फेसबुक से ला रहे हैं या इंस्टाग्राम से ला रहे हैं या यूट्यूब से लाएंगे, यूट्यूब से। यूट्यूब से। ओके, तो देखिए जैसे कि ये यूट्यूब हो गया हमारा, मैं इसको जो है बंद कर लेता हूँ। यूट्यूब हो गया। अब यूट्यूब पे जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो चीज़ लानी है उसको यहाँ पर आप लिख के जो है सर्च करेंगे। जैसे कि आप मुझे बोलिए आपको यहाँ पर क्या लाना है, कौन सा वीडियो लाना है, कोई एक नाम, गाना, फिल्म, कुछ भी। मेरे को स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती स्तोत्र, दुर्गा 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 सप्तशती स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती सर। सप्तशती स्तोत्र है वो, 1.5 घंटे का है वो। मैं हर रोज देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो वहाँ वेस्ट करता है इधर देखने का। ये देखिए, ये है दुर्गा सप्तशती, 1.5 घंटे का है, 1:35 हाँ 1.5 घंटे। हाँ इसको जो है सबसे पहले कोई भी वीडियो है आप उसको करेंगे ओपन। आपने ओपन कर लिया। हाँ, मैं लिख के ले रहा हूँ सर। मेरे को हाँ एक हाथ से मैं लिखता हूँ, एक हाथ से हाँ, मैं पैरालाइज हूँ, मैं फटाफट नहीं कर सकता हूँ। एक हाथ आप से लिख जब लीजिए। करता हूँ, लिख लेता हूँ कोशिश। हाँ लिख लीजिए आप, कोई हाँ, मैं लिख दिक्कत लेता नहीं हूँ है। वीडियो अरे ओपन कोई, करने का। सर हाँ वीरेंद्र सर, सर को बोल दीजिए कि इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, BR एकता शक्ति यूट्यूब चैनल पर सबको मिल जाएगा। ओके ओके, आप लिख भी सकते ठीक हैं है क्योंकि समझ भी हो रहा है, तो आप ठीक रिकॉर्डिंग है देख सर। करके आराम आराम से आप कर लीजिएगा सर। ठीक है सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर आप इस
इस वीडियो को जो है VR एकता शक्ति चैनल पे दोबारा कल जो है देख सकते हैं, और वहां से जो है आप इसको हाँ यूज ठीक है। कर सकते हैं। हाँ सर। तो मैं बता हाँ, रहा हूँ, सर। आप उसको ध्यान से सुनिए। सिर्फ सबसे पहले हाँ, आपको सर। वीडियो हाँ, सर। ओपन करना है यूट्यूब का। वीडियो जब ओपन करेंगे आप, हाँ। उसी के नीचे आप आएंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा होता है शेयर, SHARE, शेयर बटन, जिससे हम कोई भी चीज शेयर करते हैं। हाँ। इस शेयर बटन पर जब हम टच करते हैं तो हमें यहाँ पर एक इस वीडियो का जो लिंक होगा वो लिंक यहाँ पर दिखाई देगा, और उसी के आगे जो है कॉपी बटन मिलेगा। उस कॉपी बटन पर हमें टच करके कॉपी कर लेना है लिंक को। अब जब हमने उस लिंक को कॉपी कर लिया, फिर हम आते हैं अपने ओ कनेक्ट के पेज पर। और ओ कनेक्ट के पेज पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन के बाद हमारा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद हमारा वीडियो। अब इस वीडियो को जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर उस लिखा हुआ आएगा इंटर यूट्यूब URL हेयर। तो जो हम लिंक कॉपी करके लाए उसको यहाँ पर कर देना है आपको पेस्ट, और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद सबसे नीचे आपको दिखाई देगा प्ले का बटन, जिसमें एक एरो मार्क भी बना होता है। उस प्ले बटन को आपको सिर्फ टच करना है। अब आप टच करेंगे जब, अच्छा। तो टच करने के बाद वो वीडियो आपका जो है चलने लगेगा। हाँ सर। ठीक है सर। उसको स्ट्रीम नहीं करेगा ना सर? स्ट्रीम नहीं करेगा, स्ट्रीम नहीं करेगा, लिंक डायरेक्ट लिंक कॉपी करने का, स्ट्रीम ना। लिंक कॉपी करके आपको लेके आना यूट्यूब उसमें वीडियो में, और वीडियो में वहां पर लाकर उसको लिंक को कर देना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद उसको प्ले कर देना है। बस इतना सा काम है, आपका वीडियो चल जाएगा। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं समझता हूँ इनके हाँ सर के समझ में आ गया होगा। अरुण सर, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में धर्मेंद्र दीवान सर दशरथ जी मैम। नारद दुबे सर जी को इनवाइट कर लीजिए, उनको लीव होना कुछ काम है, तो बोले कि मैं फीडबैक देके मुझे निकलना है। अभी सर उनको सुन लीजिए, उसके बाद सबको इनवाइट कीजिए। आइए हमारे बीच में नारद दुबे सर, प्लीज वेलकम। अनम्यूट योर माइक। नारद दुबे सर। उनके पास बोलने का माइक भी नहीं है, बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को इस मंच पे बुलाने के लिए। ओपी टीम वर्क और सुल्तानपुर कम्युनिटी, नमन है मेरा। और जितने भी बहन भाई इस मंच पे हैं, सबको मेरा नमन है, क्योंकि सब एक से एक बढ़कर इस मंच पे विराजमान हैं। वो सब अपने अपने ज्ञान के भंडार भरे हुए हैं। सब कोई भर सकता है। ये अभी जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने अभी देखा वीरेन भाई का, काबिले तारीफ है। तो ये सब हुनर उन्होंने दूसरे के माध्यम से बहुत सीखा होगा, कुछ अपना दिमाग भी लगाए होंगे। तो ये सीखने सिखाने का ही मंच है। तो सब कोई टैलेंट से भर सकते हैं अपने आप को, सब कोई अपने आप को लीडर बना सकते हैं। मैं हाँ लीडर हूँ और मंच पे प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। तो ऐसा सबको बनाना है। तो सीखेंगे जब ही बन पाएंगे, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहला क्लास का बच्चा जो है वो KG1 KG2 से इसे बढ़ते जाता है, फिर लास्ट में क्या क्या बन जाता है वो तो आप सबों को पता है। ठीक उसी तरह मैं तो वो कनेक्ट का जब से आया हुआ है, परचेज किया हूँ ये वो सितंबर से, तब से मैं इसमें एंजॉय करता ही रहता हूँ बहुत। मैं सुबह 10-11 बजे से लगता हूँ वेबिनार में, और रात 10:30 बजे तक लास्ट सेवा देता हूँ। और दिन में हम कभी नहीं सोया, दिन में हमको सोने की आदत ही नहीं है कभी। वन पैसिव आया भी था या पहले, कभी भी दिन में नहीं सोता। आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि दिन में सोइए मत, क्योंकि जान है तो जहान है, जान रहेगा जहान रहेगा। तो जान को बनाए रखना होगा। तो दिन में सोना नहीं है और रात को खाना भी नहीं। ये 2 काम कर लेंगे तो फिर जान मिलेगा, जहान भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा
सब चीज मिलेगा। और वीरेंद्र भाई का क्या कहना, गजब गजब का। अब उनको, हमको एक सेशन और रखना पड़ेगा उनका लिए अलग से, तो मैं उनको बारीकी से देखूंगा। अभी समझा नहीं हूं, मैं भी अभी सीखने के प्रयास में हूँ, और अच्छा लगा मेरे को। तो मैं अब इतने ही मेरे को कहना था। ओवर टू होस्ट महोदय। थैंक यू सर। थैंक यू दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। अब आगे चलते हैं, हमारे बीच में दशरथ माझी सर, प्लीज वेलकम, अनम्यूट योर माइक। दशरथ माझी सर। दशरथ माझी सर, प्लीज वेलकम, अनम्यूट योर माइक। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची है, तो मैं आगे चलता हूं। सनी रजा चौधरी, सनी रजा चौधरी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सोनी रजा चौधरी, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर ये दुबे सर क्या बोले? हेलो सर, हेलो, सॉरी सर, ये दुबे सर क्या बोले? रात में खाना नहीं खाना बोले क्या? दिन में सोना नहीं और रात में? यस सर, नहीं रात नहीं में सर। खाना नहीं खाना है। हाँ राइट, बरोबर है उनकी बात। खाना भी ओके सर। है तो नाश्ते जैसा करना है ना, ऐसे नाश्ता। जितना हल्का हाँ, खा उससे सकते कम हैं। कम नींद ओके, आएगा सर उससे। वीरेंद्र सर, आगे मुझे चल। लगता है लिस्ट में दो जन छूट गए हैं। आप उनको ले लीजिए, वहां से फिर आप लेके जाइए। एक अरुण श्रीधर हैं और दूसरे जमुना दास मैम। ओके, तो मैं जमुना दास जी को बुलाना चाहूंगा। जमुना दास सर, प्लीज वेलकम। जमुना दास सर, प्लीज वेलकम। ओके, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं चाहूंगा देवांशी सर बलजीत जी, सिंह। यस सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ले लेता हूँ आगे के लिए जो है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। ओके सर। ओके सर। ओके। तो हमारे बीच हैं हमारे भूपेंद्र कुमार सर जी। भूपेंद्र कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम सर। ओपी टीम फोरम टीम मंच आपका स्वागत करता है, भूपेंद्र कुमार सर। भूपेंद्र कुमार सर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम सर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच हैं सुशील कुमार सर। सुशील कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम सर। ओपी टीम फोरम टीम मंच आपका स्वागत करता है सर। प्लीज अनम्यूट योर माइक, सुशील कुमार सर। हेलो। यस सर, वेलकम सर जी। हाँ जी सर, आ रही मेरी आवाज? यस सर, यस, लाउड एंड क्लियर। जी ओ, तो आज तो खूप मजा आ रहा है ना? मेरा सभी को नमस्कार। पानी आ रहा है, बंद है पानी। सभी हाजरीन को नमस्कार। सर बहुत आवाज आ रही है। अब नहीं आएगी सर, तो प्लीज आज कंटिन्यू। जैसे वीरेंद्र सर ने बहुत अच्छा एक विषय लिया ओ कनेक्ट के बारे में। उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया इसके बारे में। जैसे सर ने बोला था बाद में कि ओ कनेक्ट का चाहे एक बटन ही एक दिन के लिए बहुत है। किसी एक बटन के बारे में अगर हम एक दिन में भी बात करें ना,
तो बहुत बड़ा विषय है वो, एक एक पूरा पूरा कह लो वही प्रेजेंटेशन हो जाएगी वो। तो फिर भी चलो, सर ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने पहले नहीं देखी, सुनी या महसूस की। सो आज मैंने शुरू में जब ज्वाइन किया तो पार्टिसिपेंट का जो बटन है ना नीचे लास्ट में, जिसमें दो जी सर, जी सिंबल सर। बने हुए इंसान के, मैंने जी उसको दबाया। और जब उसको दबाया तो नीचे मोर के ऑप्शन आ रहा था, मोर। हाँ जी। और जब मैंने मोर को दबाया तो जो हमारी सभी पार्टिसिपेंट्स की तस्वीरें आती है ना छोटी छोटी सी, हाँ वो जी। सब बड़ी हो गई। और जी बहुत अच्छा लगा। आज मैंने पहली बार ही देखा ये ऑप्शन, और मैंने ग्रुप में भी शेयर की ये बात। तो ये है कि चाहे एक बटन के बारे में बात हो, चाहे दो के या चार के, पांच के, और बहुत विस्तार पूर्वक इसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आम टूल नहीं है ये। जैसे कुदरत के नियमों को आज की साइंस कह लो, उसका कह लो ए भी नहीं पकड़ पा रही, वैसा ही ओ कनेक्ट का है। ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में अभी लगभग साल के ऊपर हो गया हमें, 1.5 साल इसको बरतते हुए, प्रयोग करते हुए। लेकिन अभी तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे 100% इसके बारे में मालूम है। हर बार कोई नई बात पता चलती है। सो मैं फिर आप सभी को एक बेनती करूंगा कि ऐसे जो वीरेंद्र सर जैसे एक्सपर्ट हैं इस चीज के, वो दूसरे सर बाद में बोले थे, उन्होंने कहा उनकी बात पे भी ध्यान दें। चाहे एक बटन, चाहे दो बटन, चाहे 5 बटन, विस्तार पूर्वक ऐसा है कि प्रैक्टिकल भी लोग साथ में कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनको ज्यादा डीपली नॉलेज मिलेगी इसकी। तो मेरा यही निवेदन है कि इस विषय को ऐसा नहीं है कि भी एक बटन दबाना है या दो के बारे में बात करनी है, चाहे पूरे के बारे में बात की जाए। और मैक्सिमम इसके बारे में हफ्ते में एक बार चर्चा होनी चाहिए, ओ कनेक्ट के बारे में। बाकी अभी टूल तो बहुत पड़े हैं, उनके बारे में भी विषय चलेंगे, पर ओ कनेक्ट जो कि कह लो भी रीढ़ की हड्डी है हमारी ऑन पैसिव की, इसके बारे में विस्तार पूर्वक और हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जिस किसी को भी इसके बारे में कोई नई बात पता चलती है, वो चाहे खुद बताए, या इस मंच के जो कर्ता धर्ता है रमेश सर जी और वंदना मैडम जी, ये इन सभी से बात करके खुद भी बात कर सकते हैं, जहाँ इनको भी बताया जा सकता है। सो मेरा ये यही मानना था, आपसे यही निवेदन था, कृपया इस बात पे ध्यान ओके। दें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखा, बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये बात मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को एक बताने में और एक करने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे देखिए, आपने मोर बटन को यूज किया तो आपको जो है पता चला, और वो फीचर्स आपको कितना अच्छा भी लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी बताया जाता है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उसको यूज करके तो देखिए। जो यहाँ पे बताया गया, क्या जो कुछ बताया हमने, क्या वो हकीकत में बिल्कुल सही बताया, या ये बता कुछ और रहे हैं और सिस्टम के अंदर कुछ और है? वो भी तो आपको वेरीफाई करना है ना। टूल्स तो आपके अपने हैं, आपने इसका पैसा दिया है, आप प्राउड फाउंडर हैं, आपको हर टूल्स यूज करना है। आपका अपना प्रोडक्ट है, या अपने टूल्स हैं, आप इसको जितना मर्जी यूज कीजिए, थोड़ा यूज कीजिए, ज़्यादा यूज कीजिए, वो आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप मंच पर आए। थैंक यू वेरी मच सुशील कुमार सर जी। और नेक्स्ट हमारे बीच हैं बलजीत सर जी। बलजीत सर जी, मोस्ट वेलकम। ओपी टीम और फोरटी मंच आपका स्वागत करता है। प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट एक छोटी शेयरिंग के माध्यम से आप अपना फीडबैक रखेंगे सर। बलजीत सर। सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल, मोस्ट वेलकम सर। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰ। यस सर। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਰ,
बहुत बढ़िया आपका मतलब सेशन था, पर मैं लेट ज्वाइन हुआ सर। और एक बात मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, क्या अपने चैनल का मेरे को मतलब यूट्यूब चैनल का लिंक भेजिए सर। यूट्यूब चैनल का लिंक, ओके। जी जी जी। रमेश रमेश सर रमेश सर अ, अपना चैट बॉक्स पे अपने चैनल का लिंक भेजिए। वी आर एकता शक्ति ओके चैनल का सर, लिंक, ओके और ओके। सर यूट्यूब का लिंक। वरिंदर सर चाहे आप मेरे व्हाट्सएप पे कर देना सर। यस और यस सर, नो प्रॉब्लम। जिस जिस फीचर के बारे में मेरे को पता नहीं था सर, मैं तभी ज्वाइन हुआ सर, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया था सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ये तो शुरुआत है, ये तो सेशन बहुत चलते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आप जो मतलब समझाते हैं ना सर, बिल्कुल बिल्कुल है, दिमाग में पड़ता है सर हर एक पर्सन के। थैंक यू वेरी मच सर। ये तो आप सभी लोगों का जो है आशीर्वाद है, जो आज मैं अपने आप को इस लायक बना पाया कि आपके बीच कुछ रख पा रहा हूँ। और एक बात सर और बोलूंगा सर। वलजीत सर, जी वलजीत सर, जी सर जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। प्रजी, और आपका यूट्यूब चैनल का लिंक का चैट बॉक्स में आ गया है, आप उसको टच करके लाइव सब्सक्राइब कर लें। और डेली का कुछ न कुछ इसमें जो अपना प्रोग्राम चलता है टेक्निकल और मोटिवेशनल या अपना जनरल डिस्कशन, वो सब आपको मिल जाया करेगा। आप वी आर एकता यूट्यूब चैनल है, वी आर एकता शक्ति यूट्यूब चैनल है, और लिंक गया है। जी जी आप सब सब्सक्राइब करके लाइव सब्सक्राइब कर कर लिए, लेंगे तो आप फर्स्ट पे मिलेगा। कर लिया सर, कर लिया। ओके सर, थैंक यू। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक छोटी सी बात और बोलूंगा सर। देखिए सर, ओ कनेक्ट का जिस भी भाई ने और बहन ने सब्सक्रिप्शन लिया है सर, इसको सर डेली अपने हिसाब से लिंक क्रिएट करके सर इसके फीचर के बारे में टच करके देखो सर, अपने आप से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। हमारे कोई बिल्कुल सिखाने वाला नहीं था सर। बिल्कुल सही बात बोले सर आप। वही चीज मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं आज जो कुछ भी आप लोगों के बीच रख पा रहा हूँ ना, उसका मेन कारण यही है कि मैं अपने इन फीचर्स में वो देसी भाषा में क्या बोलते हैं, उंगली करता रहता हूँ हमेशा, कुछ ना कुछ जो है इनको छेड़छाड़ करता रहता हूँ। और छेड़छाड़ करने से कभी अच्छा भी मिलता है और कभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिलती हैं। इन्हीं के अंदर जो है, जो चीज़ मैं कभी मिस हो जाती है, नज़र से चूक जाती है, वो चीज़ें भी कभी कभी नज़र आ जाती हैं। तो बहुत सारी जी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर मिलती रहती हैं और आपको भी मिलेंगी अगर आप भी इन अपने टूल्स में छेड़छाड़ करेंगे, अपनी उंगलबाजी करेंगे तो। क्योंकि कोई थैंक यू भी वेरी मच। पर्सन सर, कोई भी पर्सन ना जिसके पास सब्सक्रिप्शन है सर, लिंक क्रिएट कीजिए सर, उसको टच कीजिए, फीचर को देखिए सर, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही सर। जब यस तक हम यस प्रैक्टिकल नहीं करते सर, प्रैक्टिकल करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। यस सर। जी जी ओके, थैंक यू जी वेरी सर। मच बलजीत सर जी, थैंक बहुत यू बहुत सर, धन्यवाद आप मंच पर हमको आए। मौका दिया सर। थैंक यू और सर। और नेक्स्ट हमारे बीच हमारे कोर कमेटी मेंबर हमारे सोमेश्वर पाटिल सर जी हैं। सोमेश्वर पाटिल सर, मोस्ट वेलकम सर। ओपी टीम ऑफ फोरम की मंच आपका स्वागत करता है सर, सोमेश्वर पाटिल सर। नमस्कार, नमस्कार। सभी भाइयों बहनों का इस मंच पे स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सभी हमारे भाई बहन इस मंच पे आते रहें। और वीरेंद्र सर के क्या कहना, वो तो उनका शेयरिंग बहुत ही अच्छा रहता है, इंफॉर्मेटिव रहता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। अपन उसको थोड़ा थोड़ा करके जितना अपने दिमाग में जाता है उतना उसको पिकअप करना है और उसके बाद में उसका ट्रायल भी लेना है। और वो सर ने ये बहुत अच्छा बताया अभी कि रात में खाना नहीं खाना बोले हैं। थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा भी खा लो, ज़्यादा खाने से क्या होता है कि वो तकलीफ होती है और पता नहीं चलता, मतलब सब कुछ सिस्टम अपना भारी भारी रहता है। इसलिए नाइट में न खाए वही उचित है। लेकिन जो यंगर्स है वो खा सकते हैं, एक आध रोटी की जगह रख सकते हैं। ओके, मैं इतना ही बोलता हूँ।
बाकी और साथियों को ले लीजिए सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फीडबैक रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से जो है दशरथ मांझी सर जी को जो है आमंत्रित करूंगा। दशरथ मांझी सर जो एक हमारे मंच पर हमेशा शुरू से आखिर तक बने रहते हैं और 3-3 4-4 डिवाइस से जो है कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसा एक प्राउड फाउंडर जो हमारे बीच है और हमेशा उपस्थित रहते हैं, मैं अपने उन दशरथ मांझी सर जी को मोस्ट वेलकम करता हूं। सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। कॉपी टीम फोरम की मंच आपका स्वागत करता है। दशरथ मांझी सर आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर जी। दशरथ मांझी सर जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम सर। वीरेंद्र सर आप स्क्रीन को डाउन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप इसके बाद ना वो रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। या ओके।